तो भाई लोगों, आज वापस दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ और आज कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि कक्षा 12 के अंदर जो आर्ट सब्जेक्ट से है तो उसके लिए हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पे मिलेगा विद शॉर्ट नोट्स। कहने का मतलब ये है कि एकदम बिल्कुल इजी वे होगा, याद करवाने का जो पैटर्न होगा, तरीका होगा, और जो शब्द जिनको हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, हिस्ट्री क्या बहुत बड़ी होती है। हिस्ट्री को आप बहुत लंबा इसलिए समझते हो, या आप देख लेना सिलेबस उठा के 12th क्लास का, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबा सिलेबस है, उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है और बच्चे बोर भी हो जाते हैं उससे। तो आज हम प्रयास करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट नोट्स के ज़रिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा शब्दों को, और उनके ज़रिए आप बेटर कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 12th का चैप्टर फर्स्ट है। तो देखिए इधर आइए, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये पहला चैप्टर है भैया। कम से कम आपके बोर्ड के अंदर 4 से 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट होता है कि अपन जो स्मार्ट वर्क करता है ना, उसके लिए क्या होता है, इजी स्टडी होता है। लेकिन अब काफ़ी जने होते हैं पढ़ते बहुत ज़्यादा है, नंबर फिर भी कम आते हैं। कारण है उसका, क्योंकि रीज़न क्या है कि वो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ लेते हैं, दिमाग लगाते हैं नहीं, जो चीज़ नहीं आने वाली है उसको भी पढ़ लेते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम खराब होता है। इससे बढ़िया ये है कि हम इसको बेटर तरीके से, आराम से, शॉर्ट टाइप तरीके से करेंगे। देखो, आओ मेरे साथ सीखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपके ईंटें, मनके तथा अस्थियों का। जो फर्स्ट टॉपिक आपके अगर क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड क्लास के अंदर, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, देखो जो क्वेश्चन बनेगा ना मैं सीधा बताऊँगा कि भैया यही बनेगा, आपको इसके बाहर कुछ लिखना ही नहीं है। आप ये लिख के आ गए ना, हड़प्पा सभ्यता से अगर जो आई चीज़ अगर आपने ये लिख दिया ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। बट डिपेंड है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये बेसिक है। अगर आपको नोटबुक में आप जाके देखोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लंबी और विस्तृत दे रखी है वहाँ पे, जिसका कोई मतलब कोई सीमा ही नहीं है, आप पढ़ ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा पेपर है। तो फास्ट करते हैं इस टॉपिक को, इस वीडियो को थोड़ा ये लंबा बनेगा, इसलिए इसको पार्ट वाइज में डिवाइड करूँगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर जो टॉपिक होंगे उनको डिस्कस करेंगे, फिर जो बच जाएंगे वो अगले वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो देखिए, आइए देखिए, चैप्टर नंबर 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसका फर्स्ट टॉपिक है अपना हड़प्पा सभ्यता। अरे बहुत आसान है, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले वो क्या पूछेगा आपको, पहली लाइन यही रहेगी कि अन्य नाम। अरे भैया, हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम है? अब 2 है, 3 है, 4 है, आप जाके देखना। अगर नोटबुक में जाके देखोगे आप समझ भी नहीं आएगा, आपको इतनी जगह वो नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक जगह मिलेंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता का एक नाम तो हड़प्पा ही हो गया। दूसरा, इसको शहरी व नगरीय, शहरी व नगरीय भी बोलते हैं। और तीसरा सबसे प्रसिद्ध नाम है सिंधु घाटी। इसके 3-4 नाम है। क्या क्या नाम है देखो वापस से, हड़प्पा, शहरी, नगरीय और सिंधु घाटी। सिंधु घाटी इसलिए बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भैया खोज किसने की। पहला पॉइंट आपका यही बनता है, हड़प्पा सभ्यता से आपसे मानता हूँ कोई सी भी चीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो वो शुरुआत कहाँ से करेगा? वो शुरुआत करेगा सबसे पहले कुछ अलग लाइनें जिसके अंदर आप लिख सकते हो, उसके अंदर नाम लिख दोगे, वो अच्छा लगेगा। फिर आप उसको हेडिंग डाल के, कॉमे लगा के, आराम से मार्किंग करके बढ़िया से लिख सकते हो कि भैया किस बंदे ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो याद करते हैं नाम, दया राम। अरे राम हमेशा क्या करते हैं? दया करते हैं, सहानुभूति के साथ। इसलिए किसने की? दयाराम साहनी। याद करो, राम भगवान क्या करते हैं? दया करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। किसने की? दयाराम साहनी। कब की? सन 1921 के अंदर। कब की? सन 1921 में। देखो ध्यान से, 1921। भौगोलिक विस्तार। अब भैया हम जगह पूछ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता है, ये फैली कितनी दूर तक है? भौगोलिक विस्तार का मतलब, अब सब किताब में पढ़ोगे जाके भौगोलिक विस्तार क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, सब पागल हो जाओगे। इस प्रकार की लैंग्वेज है आप मतलब सपोज कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, बच्चा आराम से पढ़ ही नहीं सकता गाइड में। अब भौगोलिक विस्तार क्या है मैं बताता हूँ, उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये भौगोलिक विस्तार होता है, इसको बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बोलो, अरे दिशा का ज्ञान कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ है। फैला हुआ कितना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है।
तो देखते हैं भैया भौगोलिक विस्तार किसका, हड़प्पा सभ्यता, किसका, हड़प्पा सभ्यता। देखो भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले अपना बढ़िया बढ़िया वाला मस्त वाला जम्मू कश्मीर, कौन है, जम्मू कश्मीर। फिर है गुजरात, अरे कौन, गुजरात, जम्मू ऊपर गुजरात नीचे, उत्तर दक्षिण, समझ में आया क्या, जम्मू ऊपर गुजरात नीचे, समझ में आएगा, उत्तर दक्षिण, ये भौगोलिक विस्तार है। आगे देखो बलूचिस्तान, आपनो बढ़िया कट्टर दुश्मन पाकिस्तान, जो फेवरेट लगा बनाने करेगी हर जब मजा आवे। तो बलूचिस्तान से लेके लगभग हरियाणा यूपी तक कभी कभार हड़प्पा सभ्यता के पहुंच जाते हैं। स्थान कहाँ तक फैल रखा है भैया, आपस याद करो, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात, बलूचिस्तान से लेके यूपी, हरियाणा या यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब वर्तमान क्षेत्र प्रमुख कौन कौन से हैं वो देखो, सर्वाधिक एक है भैया सिंध, याद करो, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, याद करो इनको, रखो मत, उधार तो कुछ रहता ही नहीं है, याद करना है। हरियाणा, पंजाब, सिंध, ये प्रमुख क्षेत्र है। अब बात करते हैं, 2 पॉइंट क्लियर हो गए भैया अपने। खोज किसने की, दयाराम साहनी, किसने की, दयाराम साहनी। दया कौन करते हैं, राम करते हैं, दयाराम साहनी, याद करो, मन में बोलो, 2-3 बार बोल लो, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। कब की, 1921, 1921, 19 में 2 जोड़िया 21, 1921, 1921 के किसने की, दयाराम साहनी ने। किसकी खोज की, हड़प्पा सभ्यता की। किसकी खोज की, हड़प्पा सभ्यता। याद हुआ क्या, नहीं हुआ तो एक बार और सुन लो। भौगोलिक विस्तार, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात, बलूचिस्तान से लेके यूपी, हरियाणा, समझ में आया कि कुछ। आगे देखो तीसरा पॉइंट, आकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुज, त्रिकोण, ट्राइंगल, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, त्रिभुजाकार आकार है भैया किसका, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल का जो इलाका है ना, वो त्रिभुज के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, त्रिभुज के जैसा दिखता है। याद हुआ क्या, आकार के साथ त्रिभुजाकार, आकार के साथ त्रिभुजाकार। 3 पॉइंट याद हो गए, 3 पॉइंट लिख के हो, कोई माइका लाल पैदा नहीं हो जो आपके नंबर काट ले। ये 3 पॉइंट लिख के हो, आपको बहुत बेटर आप कंटेंट दे सकते हो। ये 3 पॉइंट याद करो। पहला, अन्य नाम क्या है, याद रखो, पहला अन्य नाम क्या है। दूसरा, किसने खोज की, किसने की, दयाराम साहनी ने की। अन्य नाम क्या है, नगरीय है, शहरी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा है, वगैरह वगैरह इसके नाम है भैया। 2 लाइनें यहाँ बन जाएगी आपकी, दूसरी लाइन इसमें बन जाएगी, खोज किसने की, 1 लाइन इसमें हो जाएगी। ब्लैक पेन से लिखो भैया, मेन हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखना, कभी ना बोलें ब्लैक पेन का यूज करो। आप अलग से दिखाओ, आप लिख क्या रहे हो अपने अलग से दिखाओ। एक टॉपर की यही खासियत होती है, वो अपनी राइटिंग स्किल्स को दिखाता है। देखो त्रिभुजाकार फैलाओ, देखो भैया ये जबरदस्त आंकड़ा बहुत बड़ा है, ये देखो याद हो जाएगा। 12,99,600 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, बोलो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, बोलो वापस बोलो, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अरे याद हो जाएगा, करो याद। चौथा पॉइंट, प्रमुख स्थल। अब गार्डन तो यही है, एक साइड बेंच लगी रही है बढ़िया, अडीन बेटा 2 अडीन बेटा मस्त, तो स्थल है बढ़िया है। हड़प्पा सभ्यता का भी स्थल है भैया, हड़प्पा सभ्यता के भी क्या है, स्थल है, प्रमुख स्थल है। आप मेरी बात सुनो, अगर आप ओरिजिनल स्थल पढ़ने जाओगे ना, बुखार आ जाएगी बेटा आपको, 100% गारंटी मेरे को, आपको बुखार आ जाएगी। कैसे बुखार आएगी, रीज़न है 250 है स्थल, नानी याद आ जाए 250 पढ़ लो जितर तो एग्जाम ही निकल गया था। लेकिन एग्जाम के दृष्टि से हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या है, बनावली, कसी बावली, बनावली, राखी गिरी, अरे राखी गिरी, बैन बांधे राखी और गिरगी हो सका है, राखी गिरी, याद रखो। देखो भैया तरीका कोई सा भी हो सकता है, आप अपनी लैंग्वेज में याद करोगे तो ही याद रहेगा। लोगों को देख के रट्टे मार के कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। आपको जैसे आता है ना वैसे पढ़ो, आप मर्जी के मालिक। भैया देखो मैं बंद के नहीं रहता, पेपर कैसा ही हो, क्वेश्चन कैसा ही हो, जैसा मेरे को आएगा मैं वैसा लिखूंगा।
रहेगा मेन चीज़ उसमें। बात ये है जो चीज़ वो पूछेगा वो उसको मिल जाएगा। अब काफ़ी ड्रामेटिकल होते हैं स्कूलों के अंदर, नहीं बेटा जान को किताब में लिखड़ है तो बयान को लिखा तो ज़रूरी है क्या? आप उस डेफिनेशन को अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो इधर ध्यान से वापस देखो, याद करने के तरीके अपने तो भैया कोई सा भी नाम ले लो यार, कोई सा भी ले सकते हो। मेरे को ऐसा लगा मैंने ऐसा ले लिया, आप कुछ अलग ले लो। बनावली, राखीगिरी, कालीबंगा, ब्लैक बेंगल, क्या बोलते हैं कालीबंगा, काली चूड़िया, धोलावीरा। ये धोलावीरा लोथल याद रखना भैया, ये तो दिमाग के अंदर छाप लो लिलाड़ के ऊपर। धोलावीरा और लोथल कहाँ पे? गुजरात में है भैया। कहाँ पे? गुजरात में। अपन ने शुरुआत में पढ़ा था कि विस्तार कहाँ हो रखा है, समझ में आया? फर्स्ट जम्मू कश्मीर टू गुजरात, जो गुजरात में क्या आ जाते हैं? धोलावीरा और लोथल। ये बालाकोट, बालाकोट, कोट किसका? बच्चे का, बाला बच्चे, बच्चा हो गया बाला, बालाकोट। चन्हू दड़ो, चूहे का दड़ो, चन्हू दड़ो। अरे याद करो, देखो कोई सा भी पैटर्न ले लो आप, दूसरा नाम लेके याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बनावली, राखी गढ़ी, बनावली, राखी गढ़ी, याद रखो। बनावली, राखी गढ़ी, धोलावीरा, बनावली, राखी गढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा। चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो, बालाकोट, चन्हू दड़ो, बालाकोट, चन्हू दड़ो। याद हो जाएगा बेटा, 2-4 बार देखो कि याद हो जाएगा। जीवन यापन भैया अपनी 4 पॉइंट हो गए, देख लो 4 पॉइंट हो गए। पहला खोज, अरे खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। दूसरा भौगोलिक विस्तार। तीसरा आकार, आकार कैसा? त्रिभुजाकार। कैसा? अरे ट्राइंगल, चिप्स खाएगी बावाली, विंगोर टेढ़े मेढ़े। जीवन यापन करना, क्या करना? जीवन यापन। और भैया वहाँ पे जो लोग रहते थे वो जीवन यापन भी करते थे। कैसे करते थे? देखो कॉमन सेंस की बात है, आज अपन भी खाते ही हैं। अरे सेम केड़ा खाओ तो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद। शब्द देखो कितना भारी है, उत्पाद का ही बना है, फल फ्रूट, सब्जियां भी हो सकती। जानवर, सबसे प्रसिद्ध जानवर जो था मछली, पानी वाली मछली पकड़ता, शिकार करता, खाता। भैया मोहनजोदड़ो मूवी देखना, उसका स्टार्टिंग का जो सीन है उसमें ऋतिक रोशन मछली पकड़ता हुआ ही मिलता है उसके अंदर, पर बता वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे प्रमुख जानवर कौन सा था? जानवरों के अंदर कौन आता था? मछली। जीवन निर्वाह के हिसाब से अच्छा था, बाकी जानवर और भी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मछली है, लेकिन मछली इंपॉर्टेंट बताया है इसलिए लिखा है। जले हुए अनाज के भी अपन को क्या मिले वहाँ से? जला हुआ अनाज, पका हुआ अनाज या जला हुआ अनाज वो मिला है, ठीक है। बीज, बीज हो सकते हैं बाजरे के, गेहूं के वगैरह वगैरह, ये सारे। फसलें कौन कौन सी है प्रमुख वो देखो, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। गेहूं जो तो आज भी हुआ, दाल भी हुआ, मूंग की दाल हुआ, 17 दाल हुआ। गेहूं, जौ, दाल, चना, सफेद चना। कैसा चना? सफेद चना, ये भी हुआ है। और तिल, तिल, तिल्ला लड्डू कभी खाओ सकरात आड़ू में। अरे खाते हो क्या? कृषि पशुपालन भी इनका इम्पोर्टेंट था, कृषि भी इनका मुख्य व्यवसाय आता है। मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे याद मत रखो, कोई सा भी टॉपिक आ जाए सभ्यता से रिलेटेड, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं से भी आ जाए। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपको 4-5 ऐसे टॉपिक आने चाहिए जिसको आप मेंशन कर सकते हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये शब्द याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि, पशुपालन। कृषि के अंदर आप 3-4 लाइनें लिख सकते हो, भाई खेती कैसे कैसे करते हैं, हड़ उठाओगे, बैल थे, वो थे, ऐसे। और क्या कर सकते हो? पशुपालन, भाई पशु पालते थे, पालतू पशु भी थे, या फिर जैसे बैल हो गया उसका यूज करते थे खेती के अंदर। ऐसे बहुत सारे आप लाइनें लिख सकते हो। 4-5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, आप तो भैया बहुत कुछ लिख सकते हो। पॉइंट देखो, 5 पॉइंट मतलब 5 लाइनें तैयार हो गई आपकी। पहला खोज वाले का नाम लिख देना, खोज किसने? दयाराम साहनी। पहला खोज वाले का नाम लिख देना। दूसरा आप क्या करोगे कि भैया आकार विकार, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है? 12,99,600 किलोमीटर। क्या है? 12,99,600 किलोमीटर, ये लिख दो। त्रिभुजाकार है, सिंध, पंजाब, हरियाणा, ये वर्तमान के नाम है। पुराने नाम देखो, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, बालाकोट, चन्हूदड़ो। 6 नाम याद रखे, रट के चले जाओ। चाहे मोहनजोदड़ो है, किसी की विशेषता है, ये तो लिख दो, नंबर मिल जाएंगे आपको, 100% गारंटी है। जीवन यापन, पेड़ पौधे, जानवर, जले हुए अनाज, बीज, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। कृषि पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था।
सबसे इम्पोर्टेंट है कृषि। कृषि वर्ड याद रखना, कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय था। ये लाइन तो रट्टा मार लो, जैसे हनी सिंह का गाना रटेड़ा अंधार का यो हनी सिंह, वैसे इसको भी रट्टा मार लो कि भैया सभ्यता आ जाए तो क्या लिख दो, कृषि व्यवसाय। 100% आएगा। अरे पशुपालन लिख दो, ये तो बिना कुछ सोचे। नगर योजना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भैया, 5 नंबर का अकेला नगर योजना आ सकता है। अब आप बात करोगे सर नगर योजना का एक लाइन में तो कैसे लिखेंगे, तो नगर योजना लिख सकते हो। मेरी बात सुनो, छत पे चढ़ो, आप किशनगढ़ को या आप अपने सिलोरा को या अपने जो भी आपका क्षेत्र है उसको देखो, आज की व्यवस्था देखो, इतनी घटिया है जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते सड़कों की। लेकिन अब वहीं पे इमेजिनेशन करो, आपने देखा होगा चित्र वगैरह देखोगे आप, रीडिंग उस बुक के अंदर देखोगे, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर देखना, आपको जो घर मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी, उनकी विशेषताएं मैं आपको ऐसे याद करा रहा हूँ भैया। आप जैसे छत मतलब डागला पर चढ़ो तो आपको सड़कें कैसी दिखेगी, समकोण पे काटती हुई दिखेगी। समकोण मतलब 90 डिग्री, हिंदी में बोले तो ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति। 90 डिग्री के ऊपर काटती हुई क्या मिलेगी आपको, सड़कें मिलेगी। और वो सड़कें 90 डिग्री के ऊपर मिलेगी। प्लस एक पॉइंट और बढ़ गई यार, छोरा छोरी ज़्यादा उधम मचाता बोला, तो उन्होंने दरवाजे किधर रखे थे, सड़क की तरफ ना खुलते हुए, मतलब अंदर की तरफ, मतलब पीछे की तरफ दरवाजा खुलता था। मेन सड़क पे दरवाजा नहीं खुलता था, क्योंकि वहाँ पे बड़ी गाड़ी वगैरह या बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है। तो प्री प्लान उनका बहुत बेटर रहता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी वो इस चीज़ का निर्माण करते थे तो वो नक्शा बनाते थे भैया। क्या करते थे, ड्रॉ करते थे। क्या करते थे, मैप ड्रॉ करते थे पहले भैया, ऐसे ऐसे बने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि घर बनाने से पहले तो नालियाँ वो बना देते थे, सड़कें। दिमाग लगाओ कितना होशियार है, आपने देख लो पैदल है दिमाग। नाली बनवाना हुआ ना, नाली बना आवे पे नगर पालिका वाला जी पहले तो लाठी लेकर खड़ा हो जा, अट्टू नाली नहीं खोदे लो, नाली खुद गई ना तो देख लेना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बेचारी गवर्नमेंट करेगी क्या, आप गवर्नमेंट को काम तो करने नहीं दे रहे। गलतियाँ कहीं ना कहीं अपनी भी है, हम ध्यान नहीं देते, हमारी गलतियाँ होती है। अरे भैया सड़क बन रही है, आप कंफ्यूजन हो, करे क्या, बीच बीच में आ जाते हो। अरे भैया तुम्हारे काम आएंगे, तुम उस सड़क पे चलोगे, तुम्हारे बच्चे सड़क पे चलेंगे, आप अच्छे से रहोगे, आपके सामने गाड़ियाँ अच्छे से खड़ी होगी दरवाजे के सामने बढ़िया, आपको कोई आएगा तो अच्छा लगेगा, वाह यार कितना बढ़िया है सड़क है, कॉमन सेंस लगाओ। लेकिन नहीं, आपसे बढ़िया तो होशियार हड़प्पा सभ्यता ग्रिड पद्धति में तो सड़क ही अगर 90 डिग्री कोण के ऊपर तो सड़का कटती व्यागा कन्नन नाला बनेड़ा नाड़े यान बढ़िया। लेट बाद भी वे यान की जगह बनाता, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते भैया। लेट बाद वो ऐसी जगह बनाते थे जहाँ से सीधा पानी नालियों में जाएगा, नालियों का पानी सीधा एक बड़ा टैंक खोद होता था उसमें जाएगा, एकदम बैलेंस्ड, पानी 1% रुकता नहीं था। और एकदम बढ़िया प्लास्टर व्लास्टर करके नालियों के ऊपर एकदम बढ़िया पैक, बास भी नहीं आती थी बढ़िया, ऐसे स्माल तो देखो नहीं इसमें स्मेल आओ बढ़िया माइनस होंगे। आपने नालियाँ देखो यार, बेहोश हो जा आदमी। वहाँ पे इतनी गजब एकदम प्लास्टर करके पैक रखते थे, एकदम क्लियरिटी से रहते। कहने का मतलब ये है बेटा कि हड़प्पा सभ्यता से आप अपने आज के जो विचार है उनको भी बदल सकते हो, क्योंकि जब वो उस टाइम में इतने अच्छे थे तो यहाँ पे तो एजुकेशन है, यहाँ पे तो एजुकेशन है, पर नहीं, वहाँ चांगड़ जमीन की खातिर जीव बड़ा लगा वो नगर पालिका वाला का माथा फोड़ दे, कठोर काम करिए, नहीं करेंगे वो काम, क्यों करेंगे काम जब आपको ही नहीं पड़ी है। अरे भैया वही वो नालियाँ खुली रहेगी, मच्छर होंगे, बीमार होंगे आप, तब जाके वो हॉस्पिटल में जाओगे, जाना मजा आएगा आपको, चले जाओगे आपको मजा आएगा, 500 रुपये वहाँ दे दोगे। पर जब वो गवर्नमेंट वाले ठीक करने आते हैं ना तो बस माता जो गए, फोड़ी तो फोड़ी क्या तुम्हारी चबूतरी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट की भी है यहाँ पे, नगर पालिका वालों, सड़का तो बना दे बाद में आधा नाली बनाई को नहीं। ल ये क्या बात होगी, पच बे मशीना लेर भी नयोड़ी रोड में खोद बा लागे, हैंड टू हैंड, एक हफ्ते बाद ही पता चलता अरे यार अटो नाड़ो जाना ये रोड में पाछी खोदे। बताओ, ऐसे तो कैंडिडेट है, रोजगार पे यहाँ व्यवस्था करके कार्य जोड़ जोड़ रोड़ा पर, हद हो गई मतलब। इधर देखो ध्यान से, वहाँ की बात छोड़ो, यहाँ आते हैं भैया, एक काम दे बे काम के संदर्भ की मछली कही देते काय होना लो। इधर देखो नगर योजना, 250 से ज्यादा स्थल मिले, नगर मतलब 6 महानगर थे, 6 आ भैया, कितने थे 6 थे, घुमाओ ये रे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 14 ना हटा दीजिए 6 लिख दीजिए, खत्म। सड़कें देखो नक्शे द्वारा, नक्शे द्वारा सड़कें का निर्माण कैसे होता था, नक्शे द्वारा, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। आगे देखो इधर पक्की ईंटें, ईंटा लगा था पक्की आयताकार। इधर देखो दुर्ग, ये 2 भाग थे भैया नगर योजना में। सबसे इम्पोर्टेंट था
दो भाग है, एक राजा था एक प्रजा थी। राजा रहता था कहाँ पे, दुर्ग में, तो दुर्ग होता था, और एक पार्ट होता था जनता के लिए, आम जनता के लिए, तो उसको बोलते थे निचला भाग। देखो इधर ध्यान से, दुर्ग जहाँ राजा वगैरह रहते होंगे, किसी को पता नहीं है लेकिन इसको दुर्ग माना गया है, इसको नीचे का भाग माना गया। ये थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है लेकिन ऊपर होता है, और ये बहुत बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, इसके बाउंड्री वगैरह सब ऐसे रहती है। मतलब ये दो पार्ट बने हुए हैं, ये इधर दुर्ग हो गया और ये इधर नीचे वाला भाग हो गया, इसके दो पार्ट होते थे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे राजा और यहाँ पे ये, और आगे के पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, तो आगे बात करते हैं अपन सेकंड टॉपिक के ऊपर। आज पार्ट 2 है, इसके अंदर हम बात करेंगे, लगभग आज मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को ख़त्म करवा दूं। यहाँ पे 2 ही वीडियो के अंदर आप 4 से 5 नंबर तैयार कर सकते हो बोर्ड के लिए। तो देखिए, आइए बात करते हैं। पिछले क्लिप में अपन ने बात करी थी कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं जानी थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, कैसे क्या हुआ था, उन सब के बारे में। अब बात करते हैं आज मोहनजोदड़ो के बारे में। देखो, वीडियो को मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच पा रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा छोटा करने का प्रयास करूँगा, वो प्रयास करेंगे अपन की ये याद हो जाए अपन को। देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में वैसे तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, एक पूरा अपने अंदर अपने आप में एक चैप्टर है ये मोहनजोदड़ो, लेकिन जितना आपके सिलेबस के हिसाब से उतना ही हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो है कहाँ भैया। अब मैं गलती से नाम तो लेना ही पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे, मतलब छोड़ो अब बात, अब हम पढ़ाई करते हैं। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, किसका, इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। मतलब पहला पॉइंट इसका ये बन गया, आपको 100% मोहनजोदड़ो कहीं से भी पूछे तो आपको यही बताना है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यही है भैया, सबसे बड़ा नगर यही है। कौन, मोहनजोदड़ो। अब बात करते हैं खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए, आप में से कितने जने कमेंट करके बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, जिसने फर्स्ट भाग देखा होगा वो बताएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसने की, तो आप कमेंट कीजिए। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की। सन 1922, सन 1922 राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ले, मैंने सीधा सीधा बोल दिया, याद होगा अब नहीं होगा। राखलदास बनर्जी, दास कैसा रखने वाला, राखलदास बनर्जी, किसने की खोज, राखलदास बनर्जी। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके एग्जाम में, क्या आएगी वो चीज़ पे बात करते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले भैया, कपड़े लत्ते वैसे तो सूरत में मिलता है, लेकिन अपने यहाँ पे मोहनजोदड़ो में मिले थे क्या, सूती कपड़े के साक्ष्य। सूती कपड़े, अरे पहनो ना थे कपड़ा, सूती कपड़े के क्या मिले, प्रूफ, साक्ष्य मिले। इधर देखो, सिंधु नदी के किनारे, कहाँ है भैया मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। राखलदास बनर्जी ने एक ऐसा स्थल था मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, इसकी खोज की। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर सूती वस्त्र या सूती कपड़े के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भैया एक नाचने वाली मूर्ति मिली, नाचने वाली कहने का मतलब नृत्यकी की मूर्ति मिली, किसकी, नाचने वाली, बंजारण में नाचने वाली नृत्य की मूर्ति मिली है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये आपके शॉर्ट टाइप भी आ सकता है, बहुवैकल्पिक, कि भैया क्वेश्चन आ जाएगा कि सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, या फिर अपने हड़प्पा सभ्यता है, या फिर मोहनजोदड़ो के नाम से आ जाएगा कि भैया विशाल स्नानागार कहाँ मिले, आपको बताना है मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब होता है बाथ रूम, कौन सा रूम, बाथ रूम, नहाने वाला, छोटो नहीं बड़ो, स्विमिंग पूल इंग्लिश में बोला था, समझ में आएगा क्या मिल रहा है, स्विमिंग पूल भी मिला है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे शब्दों में आ सकता है। मोहनजोदड़ो ये शब्द कौन सी लैंग्वेज का है, तो ये है सिंधी भाषा का, हिंदी नहीं सिंधी भाषा का। इधर देखो, इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है, किसको, मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है, और सिंधी भाषा का शब्द भी यह है। अरे समझ में आया क्या, तो ये है वो टॉपिक। अब बात करते हैं अपन
नेक्स्ट अपना जो इसका पॉइंट होगा चैप्टर का, उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं अगले पॉइंट के अंदर लगभग सारे चैप्टर को ख़त्म करवा दूँ। थैंक यू वेरी मच।